एक कहावत है, गब्बर न मरने देती है न जीने देती है। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। गोबर पर जितना घी डालिए महक घी की नहीं आती। लोग जेपीसी में बैठ जाते हैं नेताओं के बदौलत। जो मजबूत और अच्छे लोग हैं उसको जगह नहीं मिलती है। नतीजा होता है कि सब उद्योगपति और पूंजीपतियों का बिल आ जाता है। नकली दवाई को 5 लाख हम कमाते हैं, अरबों खरबों नकली दवाई बेच के। 5 लाख क्यों मैडम, हम 1 करोड़ दे देंगे। प्रदूषण फैलाता है जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापार करते हैं, बड़े बड़े कारखाना चलाते हैं, उनको आपने कह दिया है पूरा कि आप पूरा प्रदूषण फैलाओ। आप धरना दीजिए, आपको जेल भेज देगा। 353 में हर नेता को जेल भेज दो, आचार संहिता में जेल भेज दो, एसपी दो जेल भेज दो। हम लोगों को 353 में आप जेल भेज रहे हैं। बेटियों को, बच्चों को स्कूल में आंदोलन करता है जेल भेज रहे हैं। और करोड़पति अरबपति को दलालों से मिलकर हिंदुस्तान को खत्म कर दो और पूंजीपति और उद्योगपति की सरकार मन में चलाओ। कानून जिसके पास पैसा है, जो दलाल है, जिसके पास पूरी की पूरी साम्राज्य है, कानून आज उसके लिए है। कानून गरीब के लिए नहीं है, कमजोर के लिए नहीं है। आपने भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दिया, पैसे की बार्गेनिंग की दरवाजा खोल दी। बिल का क्या मतलब होता है मैडम? सबसे ज्यादा आज प्रताड़ित हमारी बेटियां, सर, चाहे वो हिंसा घरेलू हो, हिंसा बाहर। एक कहावत है, गब्बर न मरने देती है न जीने देती है। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। गोबर पर जितना घी डालिए महक घी की नहीं आती। स्थिति इतनी भयावह है कि हम नौकरशाही, फिटाशाही, तानाशाही और हिटलरशाही, इस सब की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बिल यदि किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, साहित्यकारों के हित में, पत्रकारों के हित में, युवा जो स्वतंत्र होकर लोकतंत्र की रीढ़ है, बचाते हैं, स्वतंत्र भाषा को बोलते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, जिसको हेट स्पीच से जेल भेजा जाता है, किसान को जेल भेजा जाता है गलत तरीके से, ऋण के लोन को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, छोटे छोटे ट्रैक्टर लेने पर युवाओं को भेज दिया जाता है 50,000 रुपये के चलते। छात्र यदि आंदोलन करते हैं उसको भेज दिया जाता है, उस पर केस कर दिया जाता है। यह बिल उनके लिए लाया गया होता तो समझ में आता, छोटे व्यापारी इसमें आते, लघु व्यापारी आते, इसमें बटेदार आते। आप यह बिल किसके लिए लाए मैडम? नकली दवाई, नकली है। दुनिया ड्रग्स पर है या तो हथियार के द्वारा सौदा करके पूरा दुनिया पैसा कमाती। हम अर्थ युग में मैडम है, हम कोई गरीब युग में नहीं है। पूरा का पूरा कानून किसके लिए है मैडम? कानून जिसके पास पैसा है, जो दलाल है, जिसके पास पूरी की पूरी साम्राज्य है, कानून आज उसके लिए है। कानून गरीब के लिए नहीं है, कमजोर के लिए नहीं है। कानून जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए मैडम नहीं है। आपने सारी चीजें आपने नौकरशाह को दे दिया, जबकि न्यायपालिका सर्वोच्च है, विधायपालिका उससे ज्यादा सर्वोच्च है, कार्यपालिका बिल्कुल नीचे है। और जिस तरीके से हर मुद्दों में आपने नौकरशाह के बीच जाने का हमने कह दिया, आपने भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दिया, पैसे की बार्गेनिंग की दरवाजा खोल दी। बिल का क्या मतलब होता है मैडम? आप वहां पर ऐसे ऐसे लोग जेपीसी में बैठ जाते हैं जिनको आम लोगों का ना तो ज्ञान है ना समझ है, जो जात पात पर और पैसे पर हिंदू मुसलमान पे जीत के आता है, वो लोग जेपीसी में बैठ जाते हैं नेताओं के बदौलत। जो मजबूत और अच्छे लोग हैं उसको जगह नहीं मिलती है। नतीजा होता है कि सब उद्योगपति और पूंजीपतियों का बिल आ जाता है। नकली दवाई चलता है पूरा का पूरा मैडम, और नकली दवाई पर कोई अंकुश नहीं। आप चले जाइए चंडीगढ़ मैडम, दवाई की कंपनियां बिना चीजों के, एमआर क्या करता है मैडम? और जो गाँव में मैडम आप आते हैं, आप तो इतनी जिस जगह से चुन के आती है, पढ़े लिखे लोग हम लोग यहाँ कितने हैं, अशिक्षित है, सिर्फ नाम लिखना जानते हैं, दवाई का नाम कितना जानेगा मैडम? और हम जाके दवाई बेचेंगे तो कौन मरता है? आम लोग मरेंगे मैडम। कोई और अनुच्छेद 50, 1940 अधिनियम और 21 जो मौलिक अधिकार है, इसको मैडम आप उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैडम क्या स्थिति है। दूसरी चीज मैडम, प्रदूषण फैलाओ। ये प्रदूषण फैलाओ कौन फैला रहा है? प्रदूषण फैलाता है जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापार करते हैं, बड़े बड़े कारखाना चलाते हैं, उनको आपने कह दिया है पूरा कि आप पूरा प्रदूषण फैलाओ। महिलाएं मरे, गरीब मरे, सब लोग खत्म हो जाए। सीएजी कैग का जो नियंत्रण
महालेखक के आपने दिया है इसमें एरोलॉजिकल डिफॉल्ट, इसको आपने जुर्माना क्या किया मैडम? नकली दवाई को 5 लाख, हम कमाते हैं अरबों खरबों नकली दवाई बेच के, 5 लाख क्यों मैडम? हम 1 करोड़ दे देंगे, आप उसको 5 लाख का जुर्माना मैडम कर दिए हैं। दलित आदिवासी वंचित समूह के बारे में हम आपसे कहना चाहेंगे मैडम कि आपने कह दिया मैडम जुर्माना, अतिक्रमण मैडम अभी सरकार आई, पूरा दलित आदिवासी को हटा दो, रोड के बगल में जितनी दुकानें हैं उसको खत्म कर दो। अब आप हमको एक बात बताइए, हम अतिक्रमण दलित का कर लेंगे, आदिवासी का कर लेंगे, उसके घर के आगे हम पूरा कूड़ा डंप कर देंगे और हम जाएंगे थाने में कुछ जगहों पर, हम कहेंगे पैसा लो चुपचाप रहो, हम जुर्माना भरने को तैयार है, हमने अरबों कमा लिया है। मैडम दूसरी चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि अदालतों अंतिम व्यक्ति जिसकी पहुंच किसी भी कीमत पर पैदान में आम आदमी तक नहीं है, उसके तक नहीं है, अदालत के अलावा दूसरा महिला सुरक्षा और नागरिक गरिमा की बात हम करना चाहेंगे। सबसे ज्यादा आज प्रताड़ित हमारी बेटियां हैं सर, चाहे वो हिंसा घरेलू हो हिंसा बाहर हो, और वो परेशान होती है। सार्वजनिक स्थलों पर आपने दिया है गंदगी अभद्रता, और उसमें आपने लिख दिया है स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण, जबकि 21 के तहत आता है। आप जवाबदेही आपराधिक कार्रवाई के डर के बिना ठेकेदार या निजी कंपनी के पास महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय के स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए कोई लाश कर बाध्यता नहीं रह जाएगी, आप ये कर रहे हैं। दूसरा मैं मैडम आपसे कहना चाहूंगा, ये जो वसूली ये इंस्पेक्टर पर भरोसा वसूली करने के लिए मैडम, इसको निष्कर्ष मेरा आपसे इतना है कि भरोसे के मुखौटे वाली तानाशाही जैसी कानून मैडम सबको विरोध करना चाहिए। न्यायपालिका का विधायपालिका का रेस्पेक्ट घटता जा रहा है। मैडम अंतिम में मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप हम बोल रहे हैं 353 की धारा को आप लड़िए, आपके राज्य में आप धरना दीजिए, आपको जेल भेज देगा। 353 में हर नेता को जेल भेज दो, आचार संहिता में जेल भेज दो, एसपी दो जेल भेज दो, टाइम केस हो जेल भेज दो। तो विधायक जब हम लोगों को 353 में आप जेल भेज रहे हैं, बेटियों को बच्चों को स्कूल में आंदोलन करता है जेल भेज रहे हैं, और करोड़पति अरबपति को दलालों से मिलकर हिंदुस्तान को खत्म कर दो, और पूंजीपति और उद्योगपति की सरकार मन में चलाओ, नकली दवा की आजादी कर दो, डॉक्टर को नकली दवा लिखने की आजादी कर दो, पूरा अधिकार उद्योगपति को दो। हिंदुस्तान की आत्मा गरीब मजदूर किसान बेटियां युवा और छात्रों के लिए इस कानून में कुछ नहीं है, इसलिए ये दलित आदिवासी विरोधी ये बिल है, इस बिल को रोकना चाहिए और इस बिल को पास नहीं देना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल जी।